फैमिली बिजनेस हमारे दादाजी ने शुरू किया था गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी का, जो अभी भी चल रहा है। और उसको मैं, मेरे फादर और मेरे बिग ब्रदर ऑपरेट करते हैं अभी इस टाइम। दादाजी एक्सपायर हो गए। तो सर पहले मैन्युफैक्चरिंग करते थे, डिज़ाइन खुद ही करते थे, बट सर हम ऑपरेट करते हैं रूरल एरिया में। तो वहाँ सर ज्वेलरी की कैटेगरी, ज्वेलरी का सिलेक्शन, ज्वेलरी की मतलब किस तरीके से वहाँ सेलिंग है वो भी बहुत डिफरेंट तरीके से। वहाँ फेस फेस वैल्यू सर ज़्यादा चलती है। उसको ऑटोमेट कैसे करें सर, ये समझ में नहीं आ रहा। एक्सपेंड कैसे करें, ये समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा और बताइए मेरे को इस बिजनेस के बारे में। आपकी क्या शॉप है वहाँ पे? यस सर, स्टोर एक शॉप है और बहुत सारी शॉप्स हैं उस एरिया में। और सारे ही मतलब रूरल एरिया के कस्टमर सबसे ज़्यादा है, 90% से ज़्यादा रूरल एरिया से आते हैं। कहाँ पर है आपकी ये शॉप? सर अलीगढ़ के पास एक टाउन है छोटा सा। और कितनी बड़ी शॉप होगी आपकी? सर अप्रॉक्स उसका सर हमारा ईयरली टर्नओवर 50-60 लैक्स के आसपास है। 50-60 लाख रुपए का टर्नओवर है साल का। ईयरली इसमें मार्जिन कितना हो जाता है? सर अप्रॉक्स अप्रॉक्स 10 to 12 लैक्स, 15 लैक्स। तो अभी आपका मेन मोटिव क्या है कि ये जो 50-60 लाख रुपए आ रहा है साल का, इसको कैसे बढ़ाया यस जाए? सर, यस सर, यस सर। कंपटीशन को बीट कैसे करें, मार्केट में बहुत सारे हैं, तो हम कैसे कुछ अलग करें जिससे हमें लगे कि कस्टमर्स हमारे ही पास आए, वो टिका रहे। कई कई बार तो जो कस्टमर्स हमारे ऑलरेडी पहले के थे वो किसी और पे भी जा चुके हैं अब तक। अब आपका ये जो सवाल है ना, उसका जवाब भी आप ही दोगे। ये बताओ कि उस मार्केट में जहाँ पे आपकी दुकान है वहां पर और भी बहुत सारी दुकानें हैं ज्वेलरी की। यस सर, कितनी दुकानें होंगी नियर अबाउट? ऑलमोस्ट 150। उसमें से वो दुकान जहाँ पर सबसे ज्यादा बिजनेस होता है, वो Yes. कितने का बिजनेस करते होंगे साल का? वो सर ऑलमोस्ट 2 करोड़ 3 करोड़। तो वो जो 2 करोड़ का कर रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है? सर ज्वेलरी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ एक ट्रस्ट फैक्टर जो है, जो उनकी फेस वैल्यू का ट्रस्ट है। या फिर सर कई कई बार तो गांव की मेंटेलिटी इस तरीके की होती है, एक गांव में कुछ बंदे अगर एक पर्टिकुलर शॉप पे जाते हैं तो वो भी यही सोच लेते हैं कि हम भी उसी शॉप पर चलेंगे। क्या प्रोडक्ट में आपके में और उनके में कुछ मेजर डिफरेंस है? देयर इज नो डिफरेंस सर। प्राइस में कोई डिफरेंस है? नो सर। क्या उनकी शॉप आपकी शॉप से बड़ी है? नो सर। शॉप का साइज भी सेम है? सेम, एग्जैक्टली सेम। क्या उनकी जो प्रमोशन टैक्टिक्स है, जो मार्केटिंग है, उसमें कुछ अलग है आपसे? सर उसमें हमारे जो दादाजी रहे हैं या उनके जो एल्डर्स रहे हैं, मतलब जो पहले यहाँ शॉप पे बैठा करते थे, वो लोग सर गांव गांव जाया करते थे, तो वो ट्रस्ट फैक्टर एक बन गया। आप लोग जाते हो गांव गांव? हम नहीं जाते सर। वो जो दुकान है जो 2 करोड़ का बिजनेस कर रही है साल का, क्या वो शुरू से ही आपसे ज्यादा बिजनेस कर रही थी? नो सर, इवन उन्होंने तो शुरू किया था, हमारे दादाजी एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंच चुके थे, उन्होंने तब शुरू किया था, बट वो आज हमसे भी आगे निकल चुके हैं। उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्या ऐसा तो नहीं कि उस टाइम पे उन्होंने गांव गांव जा करके कुछ ऐसा किया हो जो शायद आप ना कर रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी एक कंफर्ट जोन में थे, क्योंकि Yes, आपका sir. बिजनेस एस्टैब्लिश था। यस सर। तो आप अपना आराम से गद्दी पर बैठे थे और वो लोग जा जा करके गांव गांव एक रिलेशन बना रहे थे। Yes, कहीं sir. ऐसा तो नहीं हुआ? शायद सर। यू आर नॉट श्योर, Yes. बट हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। ऐसा हुआ। तो ऐसा करने से आज आपको कौन रोक रहा है कि अगर आप गांव गांव जाओ और वहां पर जा करके ऑन ग्राउंड एक रिलेशन बनाओ? देखो ध्यान से समझो, आपके आसपास में जो गांव वाले हैं वो वहां पर आते हैं क्योंकि वहां पर 150 दुकानें हैं ज्वेलरी की। यस। ये एक तरीके से गढ़ हो गया Yes, ज्वेलरी sir. का उस आसपास के एरिया के लिए। कितनी दूर दूर से लोग आते हैं? मे बी 20-30-50 किलोमीटर के रेडियस यस से या सर, उससे भी यस ज्यादा सर। से? उस विधानसभा में करीब 300 विलेजेस आते हैं, वो अप्रोक्स उसी एरिया में ही आते हैं।